हेलो केचिंदोर फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए बुटीक स्टाइल में किस तरीके से दुपट्टा बनाते हैं डबल लेस लगाकर, उस तरीके का एक पूरा वीडियो लेके आई हूँ। तो लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। किस तरीके से इस तरीके का दुपट्टा आप बना सकते हैं, डबल लेयर वाला दुपट्टा जो रहता है। ब्राइडल्स दुपट्टे अधिकतर इसी तरह के आते हैं, आपके हेवी लहंगे के दुपट्टे भी इसी तरह के आते हैं। और हेवी साड़ीज़ अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से इस तरह लेस उसमें लगा सकते हैं डबल लेयर वाली। तो इसका पूरा वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मेन होता है कॉर्नर्स निकालना, तो उसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बताया है आगे, तो आप बने रहिए। इसके लिए मैंने नेट का 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है और 2.5 मीटर फैब्रिक के बाद मैंने 2 मीटर फैब्रिक की ही सेम लाइनिंग का डाई करवाया है। फैब्रिक भी मैंने वाइट कलर का ही लिया था और उसको सेम इस कलर में डाई करवाया है। रॉयल ब्लू कलर चाहिए था हमारे क्लाइंट को, तो सेम इस तरीके से डाई करवा लिया है पूरा। और इसमें नेट वाला जो ये अधिकतर जो भी फैब्रिक आते हैं हेवी, उनमें साइड में इस तरीके से ब्लैंक फैब्रिक होता है जो कि लेस लगाने के लिए ही दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये लेस वाला जो फैब्रिक है वो भी इस तरीके से आया था। इसमें दोनों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जो कि सिलाई के लिए होता है। इस तरीके से सारी पट्टियाँ हम कटिंग कर लेंगे। इसकी लेस वाला जो फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर लिया है। 2.5 मीटर का दुपट्टा जो होता है उसमें 7 से 7.5 मीटर लेस लगती है जनरली, लेकिन यहाँ पर हमें 8 मीटर लेस लगेगी इसमें, क्योंकि इसमें कॉर्नर्स में हमें एक्स्ट्रा लेस चाहिए रहती है इस तरह के फैब्रिक में। तो इसके लिए मैंने शैंटून की एक और लाइनिंग ली है जो कि हमारी डबल लेस में लगानी है, हमें अंदर की तरफ लगेगी। तो सेम इसी तरीके से लेस के कलर की ही हमने लाइनिंग ले ली है पूरी। ये भी 2 मीटर की लाइनिंग ली है मैंने और इसको भी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो दुपट्टा है उसका हमें जो कॉर्नर ब्लैंक वाला जो पार्ट आया था उसमें 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर देंगे उसको, ताकि हमारा सिर्फ हेवी फैब्रिक ही हमारे पास रहे। एक्स्ट्रा खाली फैब्रिक अच्छा नहीं लगता है लेस लगाने के पर। तो हमने इस तरीके से कटिंग कर दिया है पूरा। जितना हम कटिंग कर रहे हैं उतने हमारी लेस का पार्ट आ जाएगा, तो दुपट्टे की विड्थ हमारी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। और सेम इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक और साइड का भी हमने फैब्रिक कट कर लिया ताकि दोनों तरफ से बराबर आए और फिर दुपट्टा हमारा छोटा बड़ा ना हो बिल्कुल भी। लेस वाला जो फैब्रिक था उसकी भी मैंने लेसेस कट कर लिए इस तरीके से पूरे 2-2 मीटर के। मैंने 4 पार्ट में कट कर लिया है ताकि हमारे 8 मीटर लेस मिल जाएगी हमें। और 2 मीटर में आपकी अगर आप फैब्रिक लेते हैं तो इससे आपकी थोड़ी सी लेस बच जाती है। लेस छोटी बड़ी जितनी भी हो उस हिसाब से फैब्रिक आप लेस ले सकते हैं, या रेडीमेड आपको जिस तरीके से लेस लगानी है उस तरीके की। शैंटून की लाइनिंग की भी हमने इसी तरीके से जो हमारी लेस जितनी चौड़ी थी उतनी ही चौड़ी हमने कट कर ली है विथ मार्जिन। और इसके बाद हम सारे जो पार्ट्स थे उनको जॉइन कर लेंगे। मेन पार्ट जो हमारी मेन लेस है उसका भी और लाइनिंग वाले पार्ट्स को भी हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। जॉइंट आपको मेन जो वाला पार्ट है उसको ध्यान से करना है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन वाला फैब्रिक है जो इसको हम सिलाई लगाएंगे वो अंदर की तरफ जाएगा, वो और लेस दोनों इक्वल बराबर आना चाहिए। क्योंकि लेस अगर आपके ऊपर नीचे हो जाएगी तो दिखने में गंदी दिखेगी और जॉइंट्स भी उसमें क्लियर दिखते हैं। लेकिन जैसे मैंने लेस जॉइन की इस तरीके से अगर आप लेस जॉइन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि आपने जॉइन किया हुआ है इसमें। देखिए ओपन करने के बाद आपकी लेस दोनों इक्वल आ रही है, तो इस तरीके से आपको लेस जॉइन करना है। इसी तरीके से मैंने लाइनिंग के भी पार्ट्स भी जॉइन कर लिए हैं पूरे। और इसके बाद हम हमारा जो लेस है उसको रख लेंगे, हमारी जो मेन लेस है उसको, और उसकी लेंथ हम चेक कर लेंगे। लेंथ है हमारी लेस की जो मार्जिन को छोड़ने के बाद दोनों साइड का हमारी जो ओरिजिनल लेस है वो 4 इंच चौड़ी है, ये देखिए। तो इसके बाद हम एक तरफ का जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हम पहले अगर फोल्ड कर लेते हैं तो हमें बाद में फोल्ड करना हमें आसानी से इसको पलटा सकते हैं, इसको फोल्डिंग नहीं करना पड़ेगी हमें बाद में। तो हम पहले एक तरफ की पूरी फोल्ड कर लेंगे। और हमारा जो साइड में हमारी एम्ब्रॉयडरी है और सितारे की लेस है उसके बीच में हम सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी लेस बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखेगी। और सेम कलर का अगर आप थ्रेड लेंगे बिल्कुल तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। इस तरह से पूरी लेस में मैं एक तरफ जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। और आप भी इसी तरीके से स्टिच लगा, फैब्रिक को हल्का छोड़ते हुए स्टिच लगाइएगा ताकि तो कोई भी रिंकल्स ना पड़े और झोल ना आए फैब्रिक में बिल्कुल भी। इस तरीके से हम लेस लगा ली है मैंने पूरी। और इस तरीके से लेस लगाने के बाद हम इसको लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रखेंगे। और लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रखने के बाद भी एक और तरफ का जो मार्जिन है
वो पूरा लाइनिंग के ऊपर रखते हुए हम जॉइन कर लेंगे। जैसे इधर मार्जिन में फोल्ड किया सेम इसी तरीके से लाइनिंग वाले फैब्रिक पर रखते हुए जॉइन कर लेंगे। ये देखिए मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर भी जॉइन कर लिया इस तरीके से। इसके बाद लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उस पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे और मार्जिन जो भी है हमारा लेस का उसको लाइनिंग की तरफ अंदर की तरफ उधर की साइड फोल्ड कर देंगे और इस पर लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिएगा सिलाई हमारी लेस के ऊपर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। लाइनिंग का जो फैब्रिक है हमारा उसी पर हमें सिलाई लगानी है ताकि हम जो फोल्डिंग करेंगे तो इजीली फोल्ड हो जाएगा वो हमारा। और लेस भी हमारी सिर्फ लेस उभर कर आएगी बाहर की तरफ। इस तरीके से पूरी पे हम लाइनिंग पर सिलाई लगा देंगे एक। सिलाई लगाती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके बाद हमने जो नेट का हमारा जो मेन फैब्रिक था दुपट्टे का वो लिया है। उसको रॉन्ग साइड हमारी जो रहेगी दुपट्टे की वो ऊपर की तरफ रखी है हमने और राइट साइड वो नीचे की तरफ है। तो रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम हमारी जो लेस है उसको लेंगे और लेस की जो हमारी डबल फोल्ड करके रख लेंगे कि हमें कितना मार्जिन अंदर दबाना है। तो उस पर थोड़ा सा मार्क कर लेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो कितना हमें मार्जिन लेना है पूरा अंदर की तरफ दबाने के लिए, ताकि लेस हमारी छोटी बड़ी ना हो। अब लेस की चौड़ाई जो देखी थी हमने वो 4 इंच की थी। तो 4 इंच के जितना हमें फैब्रिक ऊपर की तरफ छोड़ना है, लेकिन यहाँ पर मैं 5 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ छोड़ रही हूँ लेस का, ताकि हमारे हमें लास्ट में कॉर्नर्स निकालने में कम ना पड़े। वो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहेगा वो लास्ट में बच जाएगा तो वो कटिंग हो जाएगा। 5 इंच मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद नेट पर भी हमने ½ इंच जितना हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए उतना हम छोड़ देंगे और जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर से हमें सिलाई लगानी है। उतना ही लेस के नीचे का वाला जो नेट का फैब्रिक है लेस हमारा मेन फैब्रिक उसको हमें नीचे ½ इंच छोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम फर्स्ट कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे। पहले हमारा जो लंबा वाला पार्ट है दुपट्टे का उधर की तरफ से हमें सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो इस तरीके से हम जितना मार्जिन हमने अभी मार्क किया था उतना दबाते हुए हम पूरे दुपट्टे में जो फर्स्ट कॉर्नर है 2.5 मीटर तक का, हमारे 2.5 मीटर पर फर्स्ट कॉर्नर आ जाएगा, वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कपड़े को ऊपर की तरफ से खींचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो उसमें क्रेज पड़ जाएगी तो वो दिखने में बहुत गंदी लगती है। तो नीचे वाले फैब्रिक को आपको हल्का सा नॉर्मल जो फैब्रिक होता है, क्योंकि नेट का श्रिंक हो जाता है तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में खींचते हुए चलना है और ऊपर वाले फैब्रिक को आपको लूज़ छोड़ देना है। इस तरीके से हम फर्स्ट कॉर्नर तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी हमारी क्रीज नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट कॉर्नर तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉर्नर तक सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर भी ½ इंच जितना मार्जिन छोड़ दिया है। ये देखिए ये ½ इंच जितना मार्जिन हम छोड़ देंगे इस पर भी। और यहाँ पर जितनी लेस की चौड़ाई है हमारी 4 इंच की, तो नीचे की तरफ हमने जहाँ पर सिलाई हमारी ख़त्म की है वहाँ से 4 इंच हम मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई ख़त्म की है ½ इंच मार्जिन छोड़ने के बाद वहाँ पर 4 इंच पर हम मार्क करके इस लेस को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ये कॉर्नर्स निकालना ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किस तरीके से अगर आपके कॉर्नर्स अच्छे बनेंगे तो आपकी लेस का पूरा लुक बहुत अच्छा आएगा। ये 4 इंच मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया है। 4 इंच पर ही हमें लेस को फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ से भी हमने 4 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे हम और जहाँ पर मार्क किया है वहीं से हम सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है जो कॉर्नर है वहाँ तक, और कॉर्नर पे भी हमें वहीं तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमें सिलाई दिख रही होगी। ऊपर का जो लेस और नीचे का जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर हमने सिलाई लगाई थी तो उसकी हमें सिलाई यहाँ पर दिख रही होगी। सिर्फ उस सिलाई तक ही हमें सिलाई लगानी है, इससे आगे नहीं जाना है। सिलाई आने के तक हमें सुई को अंदर की तरफ फैब्रिक में दबा देना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि नीचे सुई रहेगी तो आपका फैब्रिक इजीली फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे का जो मार्जिन है जहाँ पर सिलाई हमने रोकी थी वहाँ तक हमें सिलाई लेकर जानी है, तिरछी जैसे ऊपर लगाई है वैसे। तो इसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे ताकि मार्क करने के से हमें बिल्कुल सिलाई आगे या ज़्यादा पीछे कम नहीं होगी बिल्कुल भी। इस तरीके से एक क्रॉस मार्क मैंने बना दिया है। तो जहाँ तक क्रॉस मार्किंग मैंने बनाई है वहीं तक हमें सिलाई लेकर जानी है और इसको हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगा के हम पक्का कर देंगे बिल्कुल। और इसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी, धागे की कटिंग कर देंगे हम।
और इसके बाद जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसको नेक्स्ट तरफ हमें इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए जाना है। इसी तरीके से हमें सारे कॉर्नर्स बनाने हैं। तो इसके लिए कॉर्नर्स किस तरीके से बनेगा हमारा, इसको पूरा फिनिशिंग से कॉर्नर दिखे, इसके लिए मैंने मार्जिन को इस तरीके से पकड़ते हुए दुपट्टे पर थोड़ी सी सिलाई और लगा दी है, ताकि मैं आपको इजीली कॉर्नर बता सकूं किस तरीके से बनेगा। देखिए इस तरीके से हम फैब्रिक को पकड़ेंगे और हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसको और नीचे का जो मेन फैब्रिक है उसको दोनों को पकड़ते थोड़ी सी सिलाई और लगा दी है मैंने। सिलाई को पक्का कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। इसके बाद मैं आपको कॉर्नर कैसा निकल बनता है हमारा इसका प्रॉपर बताती हूँ। इस तरीके से जैसे पूरा हमने फैब्रिक, आप चाहे तो यहाँ पर जो सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए कपड़े को एक्स्ट्रा जो दिख रहा है हमें ये, इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कटिंग नहीं किया है, क्योंकि आप अगर फ्यूचर इस्तेमाल करना चाहते हो लेस को, अगर आपकी हेवी लेस है आपको लगता है कि आप फ्यूचर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कटिंग ना करें, क्योंकि अगर आप सिलाई खोलेंगे तो वापस आपकी लेस आपको उसी तरीके से मिल जाएगी। इस तरीके से कॉर्नर को आप निकाल सकते हैं। और कॉर्नर निकलने के बाद नीचे वाले जो कॉर्नर है उसको और ऊपर वाले कॉर्नर को इस तरीके से मिला कर देख लीजिए कि आपका कोई कम ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरा एग्जैक्ट हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो गया है ये। इस तरीके से आप सारे कॉर्नर्स को बना लीजिए, इजीली बन जाएंगे। दिखने में बहुत ज़्यादा टफ लगता है लेकिन होता नहीं है, आप आसानी से इसको बना पाएंगे। और ऊपर जो पहले हमने लेस फोल्ड की थी वो भी हमें यहाँ पर इसीलिए फोल्ड की थी ताकि हमें डबल इस तरीके से फोल्ड ना करना पड़े। ये देखिए हमारा पूरा कॉर्नर बन के प्रॉपर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई लगा के आगे का लास्ट तक के वाले कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी। बीच के जो 2 कॉर्नर्स बचेंगे, एक कॉर्नर हमने बना लिया है, 2 कॉर्नर और आएंगे। लास्ट का कॉर्नर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जहाँ हम पहुँच गए हैं। बीच के 2 कॉर्नर्स भी आप इसी तरीके से निकाल लीजिए। लास्ट वाले कॉर्नर पे हमें पहुंचकर जहाँ तक हमने सिलाई शुरू की थी वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ तक 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए, तो यहाँ ऊपर मैंने मार्क कर लिया है कि हमें यहीं तक सिलाई लगानी है, इससे आगे तक नहीं जाना है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पर सिलाई लगाकर यहाँ पर पक्का कर देंगे और पक्का करने के बाद हम धागे को खोल लेंगे। तो लास्ट का जो कॉर्नर है वो भी इसी तरीके से बनता है जैसे कि हमने पहले वाले कॉर्नर्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फैब्रिक वहाँ पर डायरेक्ट फैब्रिक मिल गया था, यहाँ पर हम टुकड़े में फैब्रिक मिलता है हमें, तो किसको किस तरीके से लगाए जॉइन करेंगे ताकि हमें प्रॉपर कॉर्नर मिल जाए। तो इसके लिए आप देख लीजिए नीचे से जहाँ पर हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से 4 इंच मार्क करना है। सेम उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी एक सीधी लाइन बनाते 4 इंच पर मार्क कर लेना है हमें, और हमारा जो कॉर्नर है वहाँ पर भी हमें 4 इंच मार्क कर लेना है। और इस तरीके से जैसे हमने और कॉर्नर्स में सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सेंटर में मैंने 4 इंच जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है उसके लिए मार्क किया हुआ है, यहीं तक आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद हम सुई को अंदर रखते हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए हमारी जो फर्स्ट हमने सिलाई लगाई थी कॉर्नर पे वहाँ तक लेके जाना है और वहाँ पर ले जाकर हम पक्का कर देंगे इसको। ध्यान रखिएगा इसमें आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और मार्जिन को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मार्जिन रखेंगे ताकि हमारा जो हम वापस पलटेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ मार्जिन बिल्कुल भी ना दिखे। इस तरीके से यहाँ जहाँ पर तक हमने सिलाई दिख रही होगी वहाँ तक सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हमें पक्का कर देना है, और मशीन को हम उठा करते हुए धागे को कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको भी हम ऊपर की तरफ धागे वगैरह कटिंग कर लेंगे पूरे, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिख रहा है इसमें 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा जो हमारी लेस दिख रही थी इसको ये मैंने कटिंग कर लिया है इस तरीके से पूरा। और जो है हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम धागे के पास से सिलाई को एक पैर की रखते हुए कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ताकि हमारा कॉर्नर जो इजीली निकल जाए। बाकी वाले कॉर्नर्स में हमने सिर्फ कॉर्नर्स तक की सिलाई लगाई थी तो उसको निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है, इसको भी निकालने में इसी तरीके से अगर हम कपड़ा कटिंग कर देंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली कॉर्नर निकल जाएगा। अगर आपके कॉर्नर नहीं निकलते हैं पूरे प्रॉपर तो आप अंदर की तरफ किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से पुश कर सकते हैं। आप जैसे पेचकस है, पेंसिल है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसको इस तरीके से अंदर दबाते हुए कॉर्नर निकाल लीजिए आप। अब कॉर्नर हमारे चारों कॉर्नर से बन गए हैं। अब ऊपर वाली टॉप की जो स्टिचिंग हमें लगानी है वो किस तरीके से लगाएंगे तो ये मैं बता देती हूँ आपको। हमारा जो नीचे वाला कॉर्नर है और ऊपर वाला जो कॉर्नर है इसको सेंटर से इस तरीके से मिलाते हुए हमें मार्जिन जो भी है हमारा लेस का अंदर की तरफ दबा देना है हमें। बाहर की तरफ हमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिखना चाहिए।
और नीचे वाली जो लाइनिंग है उसके ऊपर हमारी लेस आनी चाहिए प्रॉपर। दोनों पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए, तो कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। और हमारी नीचे से सिलाई भी हमारी मार्जिन पर ही आएगी, अंदर पूरे दुपट्टे की तरफ नहीं जाएगी। इस तरीके से पूरे चारों कॉर्नर्स को मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे पूरे दुपट्टे पर एक। इस तरीके से अगर आपके लेस में थोड़ा बहुत झोल आता है और कॉर्नर्स पर आपका फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है, तो जिस तरीके से हमने कॉर्नर पर हमने सिलाई लगाई थी मार्किंग करते हुए, उसी तरीके से आप वापस से थोड़ा सा से मशीन को उठाते हुए धागा तोड़ दीजिए जहाँ पर आपको झोल आ रहा है उससे थोड़ी सी पहले, और जितना झोल आ रहा है उतना और कपड़ा अंदर दबाते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। और वापस से जहाँ से आपने सिलाई छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हुए पूरे चारों तरफ आप इसी तरीके से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी लेस लग गई है। इसी तरीके से चारों कॉर्नर्स पे मैं लेस सिलाई लगा देनी है, पूरी प्रॉपर लग जाएगी। बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से अगर आप दुपट्टा बनाते हैं तो आपके हेवी और ब्राइडल दुपट्टे जो होते हैं वो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत सुंदर लगेंगे दिखने में भी, और आसानी से बन जाएंगे। तो ऊपर की जो लेस है वो टॉप वाली, वो इस तरीके से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह अगर आपको दिख रहे हैं तो बीच में वो कटिंग करते जाइए। देखिए बिल्कुल भी हमारी एकदम से फिनिशिंग से लेस लगी है, बिल्कुल भी रिंकल्स और क्रीज नहीं पड़ी है। वो हल्की फुल्की क्रीज आपकी दिखती है, वो जो हम आयरन करेंगे तो बैठ जाएगी। इसे चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमारी जो लेस का कॉर्नर है राइट साइड वाला भी, वहाँ पर भी मैंने एक बार और स्टिचिंग लगा दी है ताकि हमारे फैब्रिक बिल्कुल भी फोल्ड ना हो। देखिए फाइनल हमारे इस तरीके से बनी थी। और इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर राइट साइड में भी हम कॉर्नर्स वाली पे भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पूरी चारों तरफ के कॉर्नर पर एक बार। और कॉर्नर पर इस तरीके से लेस लगाने के बाद हम इस पे आयरन कर लेंगे ताकि हमारी जो हल्की फुल्की क्रीज आती है वो बैठ जाए पूरी प्रॉपर। इस तरीके से हमारा दुपट्टा बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी इस तरीके के वीडियोस पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।